हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग लाइव एक्शन रीबूट स्ट्रीट फाइटर के बारे में, जो लेजेंडरी वीडियो गेम फ्रेंचाइज पर बेस्ड है और एक्शन लवर्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है किताओ सकुराई ने, जबकि प्रोडक्शन में लेजेंडरी पिक्चर्स और कैपकॉम का कोलैबोरेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्टेडली पैरामाउंट पिक्चर्स हैंडल कर रही है। फ्रैंचाइज़ का पास्ट लाइव एक्शन रिकॉर्ड मिक्स्ड रहा है, लेकिन 2026 वर्जन से फैंस को काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये फाइनली गेम की ओरिजिनल स्पिरिट को प्रॉपर्ली बिग स्क्रीन पर ला सके। स्टोरी की बात करें तो फिल्म का सेंट्रल फोकस आइकॉनिक वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट पर है, जहां दुनिया भर के फाइटर्स अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए compete करते हैं। नैरेटिव का कोर र्यू और केन की दोस्ती, राइवलरी और सेल्फ डिस्कवरी पर रिवॉल्व करता है। र्यू एक डिसिप्लिन्ड और स्पिरिचुअली ड्रिवन मार्शल आर्टिस्ट है, जो अपने अंदर के डार्क इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि केन ज़्यादा एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और फ्lamboyant पर्सनैलिटी रखता है। टूर्नामेंट के पीछे एक डेंजरस कंस्पिरेसी चल रही होती है, जिसे मास्टरमाइंड विलेन कंट्रोल कर रहा होता है, और धीरे धीरे फाइटर्स को समझ आता है कि ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि ग्लोबल थ्रेट बन सकता है। इमोशनल स्टेक्स भी स्ट्रॉन्ग रखे गए हैं, जहां हर कैरेक्टर का पर्सनल मोटिव और पास्ट ट्रॉमा स्टोरी को डेप्थ देता है। कास्ट की बात करें तो फिल्म में एंड्रू कोजी को र्यू के रोल में कास्ट किया गया है, जो मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड की वजह से कैरेक्टर को ऑथेंटिसिटी देते नजर आते हैं। केन के रोल में नोआ सेंटिनियो को लिया गया है, जो अपनी एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। चुनली का पावरफुल कैरेक्टर रिपोर्टेडली कालिना लियंग प्ले कर रही हैं, जो एक डिटर्मिन्ड और जस्टिस ड्रिवन फाइटर के रूप में दिखाई देती हैं। विलन साइड पर डेविड डेस्टमाल्चियन को एम बिसोन के इंटेंस और मैनिपुलेटिव रोल के लिए कंसिडर किया गया है, जबकि पावर हाउस फाइटर ब्लंका के लिए जेसन मोमोआ का नाम जोड़ा गया है, जो फिजिकली डोमिनेटिंग प्रेजेंस ला सकते हैं। एंसेम्बल कास्ट का ये मिक्स फिल्म को कमर्शियल और फैन सर्विस दोनों एंगल्स से स्ट्रॉन्ग बनाता है। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि इस बार सिर्फ फ्लैशी एक्शन ही नहीं बल्कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग भी स्ट्रॉन्ग हो। एंड्रू कोजी का काल्म और फोकस्ड पोर्ट्रेयल र्यू के फिलोसॉफिकल साइड को हाईलाइट कर सकता है, जबकि नोआ सेंटिनियो का केन थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश इंटरप्रिटेशन दे सकता है। चुन-ली के फाइट सीक्वेंसेस विजुअली डायनामिक होने की उम्मीद है, और अगर विलन प्रॉपर्ली डेवलप्ड हुआ तो मूवी का इम्पैक्ट काफ़ी इंटेंस हो सकता है। एक्शन कोरियोग्राफी पर खास फोकस रखा गया है, ताकि गेम के सिग्नेचर मूव्स जैसे हदूकेन और शोर्युकेन सिनेमैटिक स्केल पर बिलीवेबल लगें। अगर स्क्रिप्ट बैलेंस्ड रही तो यह एडेप्टेशन प्रीवियस अटेम्प्ट्स से काफ़ी बेटर प्रूव हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रीट फाइटर 2026 एक एम्बिशियस रीबूट लगती है, जो क्लासिक आर्केड नॉस्टैल्जिया को मॉडर्न ब्लॉकबस्टर ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रही है। अगर डायरेक्शन टाइट रही, वीएफएक्स पॉलिश्ड हुआ और कैरेक्टर्स को प्रॉपर इमोशनल आर्क्स मिले, तो ये फिल्म फ्रेंचाइज के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। फैंस के लिए ये डेफिनेटली एक मस्ट वॉच प्रोजेक्ट हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओरिजिनल गेम्स के साथ बड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या ये मूवी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इम्प्रेस कर पाती है या नहीं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप स्ट्रीट फाइटर 2026 से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और कीप। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग लाइव एक्शन रीबूट स्ट्रीट फाइटर के बारे में, जो लेजेंडरी वीडियो गेम फ्रेंचाइज पर बेस्ड है और एक्शन लवर्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है किताओ सकुराई ने, जबकि प्रोडक्शन में लेजेंडरी पिक्चर्स और कैपकॉम का कोलैबोरेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्टेडली पैरामाउंट पिक्चर्स हैंडल कर रही है। फ्रैंचाइज़ का पास्ट लाइव एक्शन रिकॉर्ड मिक्स्ड रहा है,
लेकिन 2026 वर्जन से फैंस को काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये फाइनली गेम की ओरिजिनल स्पिरिट को प्रॉपरली बिग स्क्रीन पर ला सके। स्टोरी की बात करें तो फिल्म का सेंट्रल फोकस आइकॉनिक वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट पर है, जहां दुनिया भर के फाइटर्स अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए compete करते हैं। नैरेटिव का कोर र्यू और केन की दोस्ती, राइवलरी और सेल्फ डिस्कवरी पर रिवॉल्व करता है। र्यू एक डिसिप्लिन्ड और स्पिरिचुअली ड्रिवन मार्शल आर्टिस्ट है, जो अपने अंदर के डार्क इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि केन ज़्यादा एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और फ्lamboyant पर्सनैलिटी रखता है। टूर्नामेंट के पीछे एक डेंजरस कंस्पिरेसी चल रही होती है, जिसे मास्टरमाइंड विलेन कंट्रोल कर रहा होता है, और धीरे धीरे फाइटर्स को समझ आता है कि ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि ग्लोबल थ्रेट बन सकता है। इमोशनल स्टेक्स भी स्ट्रॉन्ग रखे गए हैं, जहां हर कैरेक्टर का पर्सनल मोटिव और पास्ट ट्रॉमा स्टोरी को डेप्थ देता है। कास्ट की बात करें तो फिल्म में एंड्रू कोजी को र्यू के रोल में कास्ट किया गया है, जो मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड की वजह से कैरेक्टर को ऑथेंटिसिटी देते नजर आते हैं। केन के रोल में नोआ सेंटिनियो को लिया गया है, जो अपनी एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। चुनली का पावरफुल कैरेक्टर रिपोर्टेडली कालिना लियंग प्ले कर रही हैं, जो एक डिटर्मिन्ड और जस्टिस ड्रिवन फाइटर के रूप में दिखाई देती हैं। विलन साइड पर डेविड डेस्टमाल्चियन को एम बिसोन के इंटेंस और मैनिपुलेटिव रोल के लिए कंसिडर किया गया है, जबकि पावर हाउस फाइटर ब्लंका के लिए जेसन मोमोआ का नाम जोड़ा गया है, जो फिजिकली डोमिनेटिंग प्रेजेंस ला सकते हैं। एंसेम्बल कास्ट का ये मिक्स फिल्म को कमर्शियल और फैन सर्विस दोनों एंगल्स से स्ट्रॉन्ग बनाता है। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि इस बार सिर्फ फ्लैशी एक्शन ही नहीं बल्कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग भी स्ट्रॉन्ग हो। एंड्रू कोजी का काल्म और फोकस्ड पोर्ट्रेयल र्यू के फिलोसॉफिकल साइड को हाईलाइट कर सकता है, जबकि नोआ सेंटिनियो का केन थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश इंटरप्रिटेशन दे सकता है। चुन-ली के फाइट सीक्वेंसेस विजुअली डायनामिक होने की उम्मीद है, और अगर विलन प्रॉपर्ली डेवलप्ड हुआ तो मूवी का इम्पैक्ट काफ़ी इंटेंस हो सकता है। एक्शन कोरियोग्राफी पर खास फोकस रखा गया है, ताकि गेम के सिग्नेचर मूव्स जैसे हदूकेन और शोर्युकेन सिनेमैटिक स्केल पर बिलीवेबल लगें। अगर स्क्रिप्ट बैलेंस्ड रही तो यह एडेप्टेशन प्रीवियस अटेम्प्ट्स से काफ़ी बेटर प्रूव हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रीट फाइटर 2026 एक एम्बिशियस रीबूट लगती है, जो क्लासिक आर्केड नॉस्टैल्जिया को मॉडर्न ब्लॉकबस्टर ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रही है। अगर डायरेक्शन टाइट रही, वीएफएक्स पॉलिश्ड हुआ और कैरेक्टर्स को प्रॉपर इमोशनल आर्क्स मिले, तो ये फिल्म फ्रेंचाइज के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। फैंस के लिए ये डेफिनेटली एक मस्ट वॉच प्रोजेक्ट हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओरिजिनल गेम्स के साथ बड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या ये मूवी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इम्प्रेस कर पाती है या नहीं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप स्ट्रीट फाइटर 2026 से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग लाइव एक्शन रीबूट स्ट्रीट फाइटर के बारे में, जो लेजेंडरी वीडियो गेम फ्रेंचाइज पर बेस्ड है और एक्शन लवर्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है किताओ सकुराई ने, जबकि प्रोडक्शन में लेजेंडरी पिक्चर्स और कैपकॉम का कोलैबोरेशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्टेडली पैरामाउंट पिक्चर्स हैंडल कर रही है। फ्रैंचाइज का पास्ट लाइव एक्शन रिकॉर्ड मिक्स्ड रहा है, लेकिन 2026 वर्जन से फैंस को काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये फाइनली गेम की ओरिजिनल स्पिरिट को प्रॉपरली बिग स्क्रीन पर ला सके। स्टोरी की बात करें तो फिल्म का सेंट्रल फोकस आइकॉनिक वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट पर है, जहां दुनिया भर के फाइटर्स अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए compete करते हैं। नैरेटिव का कोर र्यू और केन की दोस्ती, राइवलरी और सेल्फ डिस्कवरी पर रिवॉल्व करता है। र्यू एक डिसिप्लिन्ड और स्पिरिचुअली ड्रिवन मार्शल आर्टिस्ट है,
जो अपने अंदर के डार्क इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि केन ज़्यादा एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और फ्lamboyant पर्सनैलिटी रखता है। टूर्नामेंट के पीछे एक डेंजरस कंस्पिरेसी चल रही होती है जिसे मास्टरमाइंड विलेन कंट्रोल कर रहा होता है और धीरे-धीरे फाइटर्स को समझ आता है कि ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि ग्लोबल थ्रेट बन सकता है। इमोशनल स्टेक्स भी स्ट्रॉन्ग रखे गए हैं, जहां हर कैरेक्टर का पर्सनल मोटिव और पास्ट ट्रॉमा स्टोरी को डेप्थ देता है। कास्ट की बात करें तो फिल्म में एंड्रू कोजी को र्यू के रोल में कास्ट किया गया है, जो मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड की वजह से कैरेक्टर को ऑथेंटिसिटी देते नजर आते हैं। केन के रोल में नोआ सेंटिनियो को लिया गया है, जो अपनी एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। चुनली का पावरफुल कैरेक्टर रिपोर्टेडली कालिना लियंग प्ले कर रही हैं, जो एक डिटर्मिन्ड और जस्टिस ड्रिवन फाइटर के रूप में दिखाई देती हैं। विलन साइड पर डेविड डेस्टमाल्चियन को एम बिसोन के इंटेंस और मैनिपुलेटिव रोल के लिए कंसिडर किया गया है, जबकि पावर हाउस फाइटर ब्लंका के लिए जेसन मोमोआ का नाम जोड़ा गया है, जो फिजिकली डोमिनेटिंग प्रेजेंस ला सकते हैं। एंसेम्बल कास्ट का ये मिक्स फिल्म को कमर्शियल और फैन सर्विस दोनों एंगल्स से स्ट्रॉन्ग बनाता है। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि इस बार सिर्फ फ्लैशी एक्शन ही नहीं बल्कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग भी स्ट्रॉन्ग हो। एंड्रू कोजी का काल्म और फोकस्ड पोर्ट्रेयल र्यू के फिलोसॉफिकल साइड को हाईलाइट कर सकता है, जबकि नोआ सेंटिनियो का केन थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश इंटरप्रिटेशन दे सकता है। चुन-ली के फाइट सीक्वेंसेस विजुअली डायनामिक होने की उम्मीद है, और अगर विलन प्रॉपर्ली डेवलप्ड हुआ तो मूवी का इम्पैक्ट काफ़ी इंटेंस हो सकता है। एक्शन कोरियोग्राफी पर खास फोकस रखा गया है ताकि गेम के सिग्नेचर मूव्स जैसे हदूकेन और शोर्युकेन सिनेमैटिक स्केल पर बिलीवेबल लगें। अगर स्क्रिप्ट बैलेंस्ड रही तो यह एडेप्टेशन प्रीवियस अटेम्प्ट्स से काफ़ी बेटर प्रूव हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रीट फाइटर 2026 एक एम्बिशियस रीबूट लगती है, जो क्लासिक आर्केड नॉस्टैल्जिया को मॉडर्न ब्लॉकबस्टर ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रही है। अगर डायरेक्शन टाइट रही, वीएफएक्स पॉलिश्ड हुआ और कैरेक्टर्स को प्रॉपर इमोशनल आर्क्स मिले, तो ये फिल्म फ्रेंचाइज के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। फैंस के लिए ये डेफिनेटली एक मस्ट वॉच प्रोजेक्ट हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओरिजिनल गेम्स के साथ बड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या ये मूवी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इम्प्रेस कर पाती है या नहीं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप स्ट्रीट फाइटर 2026 से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग लाइव एक्शन रीबूट स्ट्रीट फाइटर के बारे में, जो लेजेंडरी वीडियो गेम फ्रेंचाइज पर बेस्ड है और एक्शन लवर्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है किताओ सकुराई ने, जबकि प्रोडक्शन में लेजेंडरी पिक्चर्स और कैपकॉम का कोलैबोरेशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्टेडली पैरामाउंट पिक्चर्स हैंडल कर रही है। फ्रैंचाइज का पास्ट लाइव एक्शन रिकॉर्ड मिक्स्ड रहा है, लेकिन 2026 वर्जन से फैंस को काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये फाइनली गेम की ओरिजिनल स्पिरिट को प्रॉपरली बिग स्क्रीन पर ला सके। स्टोरी की बात करें तो फिल्म का सेंट्रल फोकस आइकॉनिक वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट पर है, जहां दुनिया भर के फाइटर्स अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए compete करते हैं। नैरेटिव का कोर र्यू और केन की दोस्ती, राइवलरी और सेल्फ डिस्कवरी पर रिवॉल्व करता है। र्यू एक डिसिप्लिन्ड और स्पिरिचुअली ड्रिवन मार्शल आर्टिस्ट है, जो अपने अंदर के डार्क इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि केन ज़्यादा एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और फ्lamboyant पर्सनैलिटी रखता है। टूर्नामेंट के पीछे एक डेंजरस कंस्पिरेसी चल रही होती है जिसे मास्टरमाइंड विलेन कंट्रोल कर रहा होता है, और धीरे-धीरे फाइटर्स को समझ आता है कि ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि ग्लोबल थ्रेट बन सकता है। इमोशनल स्टेक्स भी स्ट्रॉन्ग रखे गए हैं,
जहां हर कैरेक्टर का पर्सनल मोटिव और पास्ट ट्रॉमा स्टोरी को डेप्थ देता है। कास्ट की बात करें तो फिल्म में एंड्रू कोजी को र्यू के रोल में कास्ट किया गया है, जो मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड की वजह से कैरेक्टर को ऑथेंटिसिटी देते नजर आते हैं। केन के रोल में नोआ सेंटिनियो को लिया गया है, जो अपनी एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। चुनली का पावरफुल कैरेक्टर रिपोर्टेडली कालिना लियंग प्ले कर रही हैं, जो एक डिटर्मिन्ड और जस्टिस ड्रिवन फाइटर के रूप में दिखाई देती हैं। विलन साइड पर डेविड डेस्टमाल्चियन को एम बिसोन के इंटेंस और मैनिपुलेटिव रोल के लिए कंसिडर किया गया है, जबकि पावर हाउस फाइटर ब्लंका के लिए जेसन मोमोआ का नाम जोड़ा गया है, जो फिजिकली डोमिनेटिंग प्रेजेंस ला सकते हैं। एंसेम्बल कास्ट का ये मिक्स फिल्म को कमर्शियल और फैन सर्विस दोनों एंगल्स से स्ट्रॉन्ग बनाता है। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि इस बार सिर्फ फ्लैशी एक्शन ही नहीं बल्कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग भी स्ट्रॉन्ग हो। एंड्रू कोजी का काल्म और फोकस्ड पोर्ट्रेयल र्यू के फिलोसॉफिकल साइड को हाईलाइट कर सकता है, जबकि नोआ सेंटिनियो का केन थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश इंटरप्रिटेशन दे सकता है। चुन-ली के फाइट सीक्वेंसेस विजुअली डायनामिक होने की उम्मीद है, और अगर विलन प्रॉपर्ली डेवलप्ड हुआ तो मूवी का इम्पैक्ट काफ़ी इंटेंस हो सकता है। एक्शन कोरियोग्राफी पर खास फोकस रखा गया है ताकि गेम के सिग्नेचर मूव्स जैसे हदूकेन और शोर्युकेन सिनेमैटिक स्केल पर बिलीवेबल लगें। अगर स्क्रिप्ट बैलेंस्ड रही तो यह एडेप्टेशन प्रीवियस अटेम्प्ट्स से काफ़ी बेटर प्रूव हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रीट फाइटर 2026 एक एम्बिशियस रीबूट लगती है, जो क्लासिक आर्केड नॉस्टैल्जिया को मॉडर्न ब्लॉकबस्टर ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रही है। अगर डायरेक्शन टाइट रही, वीएफएक्स पॉलिश्ड हुआ और कैरेक्टर्स को प्रॉपर इमोशनल आर्क्स मिले, तो ये फिल्म फ्रेंचाइज के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। फैंस के लिए ये डेफिनेटली एक मस्ट वॉच प्रोजेक्ट हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओरिजिनल गेम्स के साथ बड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या ये मूवी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इम्प्रेस कर पाती है या नहीं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप स्ट्रीट फाइटर 2026 से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग लाइव एक्शन रीबूट स्ट्रीट फाइटर के बारे में, जो लेजेंडरी वीडियो गेम फ्रेंचाइज पर बेस्ड है और एक्शन लवर्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है किताओ सकुराई ने, जबकि प्रोडक्शन में लेजेंडरी पिक्चर्स और कैपकॉम का कोलैबोरेशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्टेडली पैरामाउंट पिक्चर्स हैंडल कर रही है। फ्रैंचाइज का पास्ट लाइव एक्शन रिकॉर्ड मिक्स्ड रहा है, लेकिन 2026 वर्जन से फैंस को काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये फाइनली गेम की ओरिजिनल स्पिरिट को प्रॉपरली बिग स्क्रीन पर ला सके। स्टोरी की बात करें तो फिल्म का सेंट्रल फोकस आइकॉनिक वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट पर है, जहां दुनिया भर के फाइटर्स अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए compete करते हैं। नैरेटिव का कोर र्यू और केन की दोस्ती, राइवलरी और सेल्फ डिस्कवरी पर रिवॉल्व करता है। र्यू एक डिसिप्लिन्ड और स्पिरिचुअली ड्रिवन मार्शल आर्टिस्ट है, जो अपने अंदर के डार्क इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि केन ज़्यादा एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और फ्lamboyant पर्सनैलिटी रखता है। टूर्नामेंट के पीछे एक डेंजरस कंस्पिरेसी चल रही होती है, जिसे मास्टरमाइंड विलेन कंट्रोल कर रहा होता है, और धीरे धीरे फाइटर्स को समझ आता है कि ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि ग्लोबल थ्रेट बन सकता है। इमोशनल स्टेक्स भी स्ट्रॉन्ग रखे गए हैं, जहां हर कैरेक्टर का पर्सनल मोटिव और पास्ट ट्रॉमा स्टोरी को डेप्थ देता है। कास्ट की बात करें तो फिल्म में एंड्रू कोजी को र्यू के रोल में कास्ट किया गया है, जो मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड की वजह से कैरेक्टर को ऑथेंटिसिटी देते नजर आते हैं। केन के रोल में नोआ सेंटिनियो को लिया गया है, जो अपनी एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। चुन-ली का पावरफुल कैरेक्टर रिपोर्टेडली कालिना लियंग प्ले कर रही हैं, जो एक डिटर्मिन्ड और जस्टिस ड्रिवन फाइटर के रूप में दिखाई देती हैं।
विलन साइड पर डेविड डेस्टमाल्चियन को एम बिसोन के इंटेंस और मैनिपुलेटिव रोल के लिए कंसिडर किया गया है, जबकि पावर हाउस फाइटर ब्लंका के लिए जेसन मोमोआ का नाम जोड़ा गया है, जो फिजिकली डोमिनेटिंग प्रेजेंस ला सकते हैं। एंसेम्बल कास्ट का ये मिक्स फिल्म को कमर्शियल और फैन सर्विस दोनों एंगल्स से स्ट्रॉन्ग बनाता है। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं क्योंकि फैंस चाहते हैं कि इस बार सिर्फ फ्लैशी एक्शन ही नहीं बल्कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग भी स्ट्रॉन्ग हो। एंड्रू कोजी का काल्म और फोकस्ड पोर्ट्रेयल र्यू के फिलोसॉफिकल साइड को हाईलाइट कर सकता है, जबकि नोआ सेंटिनियो का केन थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश इंटरप्रिटेशन दे सकता है। चुन-ली के फाइट सीक्वेंसेस विजुअली डायनामिक होने की उम्मीद है और अगर विलन प्रॉपर्ली डेवलप्ड हुआ तो मूवी का इम्पैक्ट काफ़ी इंटेंस हो सकता है। एक्शन कोरियोग्राफी पर खास फोकस रखा गया है ताकि गेम के सिग्नेचर मूव्स जैसे हदूकेन और शोर्युकेन सिनेमैटिक स्केल पर बिलीवेबल लगें। अगर स्क्रिप्ट बैलेंस्ड रही तो यह एडेप्टेशन प्रीवियस अटेम्प्ट्स से काफ़ी बेटर प्रूव हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रीट फाइटर 2026 एक एम्बिशियस रीबूट लगती है जो क्लासिक आर्केड नॉस्टैल्जिया को मॉडर्न ब्लॉकबस्टर ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रही है। अगर डायरेक्शन टाइट रही, वीएफएक्स पॉलिश्ड हुआ और कैरेक्टर्स को प्रॉपर इमोशनल आर्क्स मिले तो ये फिल्म फ्रेंचाइज के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। फैंस के लिए ये डेफिनेटली एक मस्ट वॉच। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग लाइव एक्शन रीबूट स्ट्रीट फाइटर के बारे में, जो लेजेंडरी वीडियो गेम फ्रेंचाइज पर बेस्ड है और एक्शन लवर्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है किताओ सकुराई ने, जबकि प्रोडक्शन में लेजेंडरी पिक्चर्स और कैपकॉम का कोलैबोरेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्टेडली पैरामाउंट पिक्चर्स हैंडल कर रही है। फ्रैंचाइज का पास्ट लाइव एक्शन रिकॉर्ड मिक्स्ड रहा है, लेकिन 2026 वर्जन से फैंस को काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये फाइनली गेम की ओरिजिनल स्पिरिट को प्रॉपरली बिग स्क्रीन पर ला सके। स्टोरी की बात करें तो फिल्म का सेंट्रल फोकस आइकॉनिक वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट पर है, जहां दुनिया भर के फाइटर्स अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए compete करते हैं। नैरेटिव का कोर र्यू और केन की दोस्ती, राइवलरी और सेल्फ डिस्कवरी पर रिवॉल्व करता है। र्यू एक डिसिप्लिन्ड और स्पिरिचुअली ड्रिवन मार्शल आर्टिस्ट है जो अपने अंदर के डार्क इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि केन ज़्यादा एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और फ्lamboyant पर्सनैलिटी रखता है। टूर्नामेंट के पीछे एक डेंजरस कंस्पिरेसी चल रही होती है जिसे मास्टरमाइंड विलेन कंट्रोल कर रहा होता है और धीरे धीरे फाइटर्स को समझ आता है कि ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि ग्लोबल थ्रेट बन सकता है। इमोशनल स्टेक्स भी स्ट्रॉन्ग रखे गए हैं, जहां हर कैरेक्टर का पर्सनल मोटिव और पास्ट ट्रॉमा स्टोरी को डेप्थ देता है। कास्ट की बात करें तो फिल्म में एंड्रू कोजी को र्यू के रोल में कास्ट किया गया है, जो मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड की वजह से कैरेक्टर को ऑथेंटिसिटी देते नजर आते हैं। केन के रोल में नोआ सेंटिनियो को लिया गया है, जो अपनी एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। चुन-ली का पावरफुल कैरेक्टर रिपोर्टेडली कालिना लियंग प्ले कर रही हैं, जो एक डिटर्मिन्ड और जस्टिस ड्रिवन फाइटर के रूप में दिखाई देती हैं। विलन साइड पर डेविड डेस्टमाल्चियन को एम बिसोन के इंटेंस और मैनिपुलेटिव रोल के लिए कंसिडर किया गया है, जबकि पावर हाउस फाइटर ब्लंका के लिए जेसन मोमोआ का नाम जोड़ा गया है, जो फिजिकली डोमिनेटिंग प्रेजेंस ला सकते हैं। एंसेम्बल कास्ट का ये मिक्स फिल्म को कमर्शियल और फैन सर्विस दोनों एंगल्स से स्ट्रॉन्ग बनाता है। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं क्योंकि फैंस चाहते हैं
कि इस बार सिर्फ फ्लैशी एक्शन ही नहीं बल्कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग भी स्ट्रॉन्ग हो। एंड्रू कोजी का काल्म और फोकस्ड पोर्ट्रेयल र्यू के फिलोसॉफिकल साइड को हाईलाइट कर सकता है, जबकि नोआ सेंटिनियो का केन थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश इंटरप्रिटेशन दे सकता है। चुन-ली के फाइट सीक्वेंसेस विजुअली डायनामिक होने की उम्मीद है, और अगर विलन प्रॉपर्ली डेवलप्ड हुआ तो मूवी का इम्पैक्ट काफ़ी इंटेंस हो सकता है। एक्शन कोरियोग्राफी पर खास फोकस रखा गया है ताकि गेम के सिग्नेचर मूव्स जैसे हदूकेन और शोर्युकेन सिनेमैटिक स्केल पर बिलीवेबल लगें। अगर स्क्रिप्ट बैलेंस्ड रही तो यह एडेप्टेशन प्रीवियस अटेम्प्ट्स से काफ़ी बेटर प्रूव हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रीट फाइटर 2026 एक एम्बिशियस रीबूट लगती है, जो क्लासिक आर्केड नॉस्टैल्जिया को मॉडर्न ब्लॉकबस्टर ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रही है। अगर डायरेक्शन टाइट रही, वीएफएक्स पॉलिश्ड हुआ और कैरेक्टर्स को प्रॉपर इमोशनल आर्क्स मिले, तो ये फिल्म फ्रेंचाइज के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। फैंस के लिए ये डेफिनेटली एक मस्ट वॉच प्रोजेक्ट हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओरिजिनल गेम्स के साथ बड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या ये मूवी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इम्प्रेस कर पाती है या नहीं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग लाइव एक्शन रीबूट स्ट्रीट फाइटर के बारे में, जो लेजेंडरी वीडियो गेम फ्रेंचाइज पर बेस्ड है और एक्शन लवर्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है किताओ सकुराई ने, जबकि प्रोडक्शन में लेजेंडरी पिक्चर्स और कैपकॉम का कोलैबोरेशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्टेडली पैरामाउंट पिक्चर्स हैंडल कर रही है। फ्रैंचाइज़ का पास्ट लाइव एक्शन रिकॉर्ड मिक्स्ड रहा है, लेकिन 2026 वर्जन से फैंस को काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये फाइनली गेम की ओरिजिनल स्पिरिट को प्रॉपर्ली बिग स्क्रीन पर ला सके। स्टोरी की बात करें तो फिल्म का सेंट्रल फोकस आइकॉनिक वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट पर है, जहां दुनिया भर के फाइटर्स अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए compete करते हैं। नैरेटिव का कोर र्यू और केन की दोस्ती, राइवलरी और सेल्फ डिस्कवरी पर रिवॉल्व करता है। र्यू एक डिसिप्लिन्ड और स्पिरिचुअली ड्रिवन मार्शल आर्टिस्ट है, जो अपने अंदर के डार्क इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि केन ज़्यादा एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और फ्lamboyant पर्सनैलिटी रखता है। टूर्नामेंट के पीछे एक डेंजरस कंस्पिरेसी चल रही होती है, जिसे मास्टरमाइंड विलेन कंट्रोल कर रहा होता है, और धीरे धीरे फाइटर्स को समझ आता है कि ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि ग्लोबल थ्रेट बन सकता है। इमोशनल स्टेक्स भी स्ट्रॉन्ग रखे गए हैं, जहां हर कैरेक्टर का पर्सनल मोटिव और पास्ट ट्रॉमा स्टोरी को डेप्थ देता है। कास्ट की बात करें तो फिल्म में एंड्रू कोजी को र्यू के रोल में कास्ट किया गया है, जो मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड की वजह से कैरेक्टर को ऑथेंटिसिटी देते नजर आते हैं। केन के रोल में नोआ सेंटिनियो को लिया गया है, जो अपनी एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। चुन-ली का पावरफुल कैरेक्टर रिपोर्टेडली कालिना लियंग प्ले कर रही हैं, जो एक डिटर्मिन्ड और जस्टिस ड्रिवन फाइटर के रूप में दिखाई देती हैं। विलन साइड पर डेविड डेस्टमाल्चियन को एम बिसोन के इंटेंस और मैनिपुलेटिव रोल के लिए कंसिडर किया गया है, जबकि पावर हाउस फाइटर ब्लंका के लिए जेसन मोमोआ का नाम जोड़ा गया है, जो फिजिकली डोमिनेटिंग प्रेजेंस ला सकते हैं। एंसेम्बल कास्ट का ये मिक्स फिल्म को कमर्शियल और फैन सर्विस दोनों एंगल्स से स्ट्रॉन्ग बनाता है। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि इस बार सिर्फ फ्लैशी एक्शन ही नहीं बल्कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग भी स्ट्रॉन्ग हो। एंड्रू कोजी का काल्म और फोकस्ड पोर्ट्रेयल र्यू के फिलोसॉफिकल साइड को हाईलाइट कर सकता है, जबकि नोआ सेंटिनियो का केन थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश इंटरप्रिटेशन दे सकता है। चुन-ली के फाइट सीक्वेंसेस विजुअली डायनामिक होने की उम्मीद है, और अगर विलन प्रॉपर्ली डेवलप्ड हुआ तो मूवी का इम्पैक्ट काफ़ी इंटेंस हो सकता है।
एक्शन कोरियोग्राफी पर खास फोकस रखा गया है ताकि गेम के सिग्नेचर मूव्स जैसे हदूकेन और शोryuken सिनेमैटिक स्केल पर बिलीवेबल लगें। अगर स्क्रिप्ट बैलेंस्ड रही तो यह एडेप्टेशन प्रीवियस अटेम्प्ट्स से काफ़ी बेटर प्रूव हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रीट फाइटर 2026 एक एम्बिशियस रीबूट लगती है जो क्लासिक आर्केड नॉस्टैल्जिया को मॉडर्न ब्लॉकबस्टर ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रही है। अगर डायरेक्शन टाइट रही, वीएफएक्स पॉलिश्ड हुआ और कैरेक्टर्स को प्रॉपर इमोशनल आर्क्स मिले तो ये फिल्म फ्रेंचाइज के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। फैंस के लिए ये डेफिनेटली एक मस्ट वॉच प्रोजेक्ट हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओरिजिनल गेम्स के साथ बड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या ये मूवी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इम्प्रेस कर पाती है या नहीं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप स्ट्रीट फाइटर 2026 से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और कीप। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग लाइव एक्शन रीबूट स्ट्रीट फाइटर के बारे में, जो लेजेंडरी वीडियो गेम फ्रेंचाइज पर बेस्ड है और एक्शन लवर्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है किताओ सकुराई ने, जबकि प्रोडक्शन में लेजेंडरी पिक्चर्स और कैपकॉम का कोलैबोरेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्टेडली पैरामाउंट पिक्चर्स हैंडल कर रही है। फ्रैंचाइज का पास्ट लाइव एक्शन रिकॉर्ड मिक्स्ड रहा है, लेकिन 2026 वर्जन से फैंस को काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये फाइनली गेम की ओरिजिनल स्पिरिट को प्रॉपरली बिग स्क्रीन पर ला सके। स्टोरी की बात करें तो फिल्म का सेंट्रल फोकस आइकॉनिक वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट पर है, जहां दुनिया भर के फाइटर्स अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए compete करते हैं। नैरेटिव का कोर र्यू और केन की दोस्ती, राइवलरी और सेल्फ डिस्कवरी पर रिवॉल्व करता है। र्यू एक डिसिप्लिन्ड और स्पिरिचुअली ड्रिवन मार्शल आर्टिस्ट है जो अपने अंदर के डार्क इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि केन ज़्यादा एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और फ्lamboyant पर्सनैलिटी रखता है। टूर्नामेंट के पीछे एक डेंजरस कंस्पिरेसी चल रही होती है जिसे मास्टरमाइंड विलेन कंट्रोल कर रहा होता है और धीरे धीरे फाइटर्स को समझ आता है कि ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि ग्लोबल थ्रेट बन सकता है। इमोशनल स्टेक्स भी स्ट्रॉन्ग रखे गए हैं, जहां हर कैरेक्टर का पर्सनल मोटिव और पास्ट ट्रॉमा स्टोरी को डेप्थ देता है। कास्ट की बात करें तो फिल्म में एंड्रू कोजी को र्यू के रोल में कास्ट किया गया है, जो मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड की वजह से कैरेक्टर को ऑथेंटिसिटी देते नजर आते हैं। केन के रोल में नोआ सेंटिनियो को लिया गया है, जो अपनी एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। चुनली का पावरफुल कैरेक्टर रिपोर्टेडली कालिना लियंग प्ले कर रही हैं, जो एक डिटर्मिन्ड और जस्टिस ड्रिवन फाइटर के रूप में दिखाई देती हैं। विलन साइड पर डेविड डेस्टमाल्चियन को एम बिसोन के इंटेंस और मैनिपुलेटिव रोल के लिए कंसिडर किया गया है, जबकि पावर हाउस फाइटर ब्लंका के लिए जेसन मोमोआ का नाम जोड़ा गया है, जो फिजिकली डोमिनेटिंग प्रेजेंस ला सकते हैं। एंसेम्बल कास्ट का ये मिक्स फिल्म को कमर्शियल और फैन सर्विस दोनों एंगल्स से स्ट्रॉन्ग बनाता है। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि इस बार सिर्फ फ्लैशी एक्शन ही नहीं बल्कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग भी स्ट्रॉन्ग हो। एंड्रू कोजी का काल्म और फोकस्ड पोर्ट्रेयल र्यू के फिलोसॉफिकल साइड को हाईलाइट कर सकता है, जबकि नोआ सेंटिनियो का केन थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश इंटरप्रिटेशन दे सकता है। चुन-ली के फाइट सीक्वेंसेस विजुअली डायनामिक होने की उम्मीद है, और अगर विलन प्रॉपर्ली डेवलप्ड हुआ तो मूवी का इम्पैक्ट काफ़ी इंटेंस हो सकता है। एक्शन कोरियोग्राफी पर खास फोकस रखा गया है ताकि गेम के सिग्नेचर मूव्स जैसे हदूकेन और शोryuken सिनेमैटिक स्केल पर बिलीवेबल लगें। अगर स्क्रिप्ट बैलेंस्ड रही तो यह एडेप्टेशन प्रीवियस अटेम्प्ट्स से काफ़ी बेटर प्रूव हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रीट फाइटर 2026 एक एम्बिशियस रीबूट लगती है जो क्लासिक आर्केड नॉस्टैल्जिया को मॉडर्न ब्लॉकबस्टर ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रही है।
अगर डायरेक्शन टाइट रही, वीएफएक्स पॉलिश्ड हुआ और कैरेक्टर्स को प्रॉपर इमोशनल आर्क्स मिले, तो ये फिल्म फ्रेंचाइज के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। फैंस के लिए ये डेफिनेटली एक मस्ट वॉच प्रोजेक्ट हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओरिजिनल गेम्स के साथ बड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या ये मूवी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इम्प्रेस कर पाती है या नहीं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप स्ट्रीट फाइटर 2026 से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग लाइव एक्शन रीबूट स्ट्रीट फाइटर के बारे में, जो लेजेंडरी वीडियो गेम फ्रेंचाइज पर बेस्ड है और एक्शन लवर्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है किताओ सकुराई ने, जबकि प्रोडक्शन में लेजेंडरी पिक्चर्स और कैपकॉम का कोलैबोरेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्टेडली पैरामाउंट पिक्चर्स हैंडल कर रही है। फ्रैंचाइज़ का पास्ट लाइव एक्शन रिकॉर्ड मिक्स्ड रहा है, लेकिन 2026 वर्जन से फैंस को काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये फाइनली गेम की ओरिजिनल स्पिरिट को प्रॉपर्ली बिग स्क्रीन पर ला सके। स्टोरी की बात करें तो फिल्म का सेंट्रल फोकस आइकॉनिक वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट पर है, जहां दुनिया भर के फाइटर्स अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए compete करते हैं। नैरेटिव का कोर र्यू और केन की दोस्ती, राइवलरी और सेल्फ डिस्कवरी पर रिवॉल्व करता है। र्यू एक डिसिप्लिन्ड और स्पिरिचुअली ड्रिवन मार्शल आर्टिस्ट है, जो अपने अंदर के डार्क इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि केन ज़्यादा एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और फ्lamboyant पर्सनैलिटी रखता है। टूर्नामेंट के पीछे एक डेंजरस कंस्पिरेसी चल रही होती है, जिसे मास्टरमाइंड विलेन कंट्रोल कर रहा होता है और धीरे धीरे फाइटर्स को समझ आता है कि ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि ग्लोबल थ्रेट बन सकता है। इमोशनल स्टेक्स भी स्ट्रॉन्ग रखे गए हैं, जहां हर कैरेक्टर का पर्सनल मोटिव और पास्ट ट्रॉमा स्टोरी को डेप्थ देता है। कास्ट की बात करें तो फिल्म में एंड्रू कोजी को र्यू के रोल में कास्ट किया गया है, जो मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड की वजह से कैरेक्टर को ऑथेंटिसिटी देते नजर आते हैं। केन के रोल में नोआ सेंटिनियो को लिया गया है, जो अपनी एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। चुन-ली का पावरफुल कैरेक्टर रिपोर्टेडली कालिना लियंग प्ले कर रही हैं, जो एक डिटर्मिन्ड और जस्टिस ड्रिवन फाइटर के रूप में दिखाई देती हैं। विलन साइड पर डेविड डेस्टमाल्चियन को एम बिसोन के इंटेंस और मैनिपुलेटिव रोल के लिए कंसिडर किया गया है, जबकि पावर हाउस फाइटर ब्लंका के लिए जेसन मोमोआ का नाम जोड़ा गया है, जो फिजिकली डोमिनेटिंग प्रेजेंस ला सकते हैं। एंसेम्बल कास्ट का ये मिक्स फिल्म को कमर्शियल और फैन सर्विस दोनों एंगल्स से स्ट्रॉन्ग बनाता है। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि इस बार सिर्फ फ्लैशी एक्शन ही नहीं बल्कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग भी स्ट्रॉन्ग हो। एंड्रू कोजी का काल्म और फोकस्ड पोर्ट्रेयल र्यू के फिलोसॉफिकल साइड को हाईलाइट कर सकता है, जबकि नोआ सेंटिनियो का केन थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश इंटरप्रिटेशन दे सकता है। चुन-ली के फाइट सीक्वेंसेस विजुअली डायनामिक होने की उम्मीद है, और अगर विलन प्रॉपर्ली डेवलप्ड हुआ तो मूवी का इम्पैक्ट काफ़ी इंटेंस हो सकता है। एक्शन कोरियोग्राफी पर खास फोकस रखा गया है ताकि गेम के सिग्नेचर मूव्स जैसे हदूकेन और शोryuken सिनेमैटिक स्केल पर बिलीवेबल लगें। अगर स्क्रिप्ट बैलेंस्ड रही तो यह एडेप्टेशन प्रीवियस अटेम्प्ट्स से काफ़ी बेटर प्रूव हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रीट फाइटर 2026 एक एम्बिशियस रीबूट लगती है, जो क्लासिक आर्केड नॉस्टैल्जिया को मॉडर्न ब्लॉकबस्टर ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रही है। अगर डायरेक्शन टाइट रही, वीएफएक्स पॉलिश्ड हुआ और कैरेक्टर्स को प्रॉपर इमोशनल आर्क्स मिले, तो ये फिल्म फ्रेंचाइज के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। फैंस के लिए ये डेफिनेटली एक मस्ट वॉच प्रोजेक्ट हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओरिजिनल गेम्स के साथ बड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या ये मूवी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इम्प्रेस कर पाती है या नहीं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप स्ट्रीट फाइटर 2026 से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग लाइव एक्शन रीबूट स्ट्रीट फाइटर के बारे में, जो लेजेंडरी वीडियो गेम फ्रेंचाइज पर बेस्ड है और एक्शन लवर्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है किताओ सकुराई ने, जबकि प्रोडक्शन में लेजेंडरी पिक्चर्स और कैपकॉम का कोलैबोरेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्टेडली पैरामाउंट पिक्चर्स हैंडल कर रही है। फ्रैंचाइज़ का पास्ट लाइव एक्शन रिकॉर्ड मिक्स्ड रहा है, लेकिन 2026 वर्जन से फैंस को काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये फाइनली गेम की ओरिजिनल स्पिरिट को प्रॉपर्ली बिग स्क्रीन पर ला सके। स्टोरी की बात करें तो फिल्म का सेंट्रल फोकस आइकॉनिक वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट पर है, जहां दुनिया भर के फाइटर्स अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए compete करते हैं। नैरेटिव का कोर र्यू और केन की दोस्ती, राइवलरी और सेल्फ डिस्कवरी पर रिवॉल्व करता है। र्यू एक डिसिप्लिन्ड और स्पिरिचुअली ड्रिवन मार्शल आर्टिस्ट है, जो अपने अंदर के डार्क इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि केन ज़्यादा एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और फ्lamboyant पर्सनैलिटी रखता है। टूर्नामेंट के पीछे एक डेंजरस कंस्पिरेसी चल रही होती है, जिसे मास्टरमाइंड विलेन कंट्रोल कर रहा होता है, और धीरे धीरे फाइटर्स को समझ आता है कि ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि ग्लोबल थ्रेट बन सकता है। इमोशनल स्टेक्स भी स्ट्रॉन्ग रखे गए हैं, जहां हर कैरेक्टर का पर्सनल मोटिव और पास्ट ट्रॉमा स्टोरी को डेप्थ देता है। कास्ट की बात करें तो फिल्म में एंड्रू कोजी को र्यू के रोल में कास्ट किया गया है, जो मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड की वजह से कैरेक्टर को ऑथेंटिसिटी देते नजर आते हैं। केन के रोल में नोआ सेंटिनियो को लिया गया है, जो अपनी एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। चुन-ली का पावरफुल कैरेक्टर रिपोर्टेडली कालिना लियंग प्ले कर रही हैं, जो एक डिटर्मिन्ड और जस्टिस ड्रिवन फाइटर के रूप में दिखाई देती हैं। विलन साइड पर डेविड डेस्टमाल्चियन को एम बिसोन के इंटेंस और मैनिपुलेटिव रोल के लिए कंसिडर किया गया है, जबकि पावर हाउस फाइटर ब्लंका के लिए जेसन मोमोआ का नाम जोड़ा गया है, जो फिजिकली डोमिनेटिंग प्रेजेंस ला सकते हैं। एंसेम्बल कास्ट का ये मिक्स फिल्म को कमर्शियल और फैन सर्विस दोनों एंगल्स से स्ट्रॉन्ग बनाता है। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि इस बार सिर्फ फ्लैशी एक्शन ही नहीं बल्कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग भी स्ट्रॉन्ग हो। एंड्रू कोजी का काल्म और फोकस्ड पोर्ट्रेयल र्यू के फिलोसॉफिकल साइड को हाईलाइट कर सकता है, जबकि नोआ सेंटिनियो का केन थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश इंटरप्रिटेशन दे सकता है। चुन-ली के फाइट सीक्वेंसेस विजुअली डायनामिक होने की उम्मीद है, और अगर विलन प्रॉपर्ली डेवलप्ड हुआ तो मूवी का इम्पैक्ट काफ़ी इंटेंस हो सकता है। एक्शन कोरियोग्राफी पर खास फोकस रखा गया है ताकि गेम के सिग्नेचर मूव्स जैसे हदूकेन और शोर्युकेन सिनेमैटिक स्केल पर बिलीवेबल लगें। अगर स्क्रिप्ट बैलेंस्ड रही तो यह एडेप्टेशन प्रीवियस अटेम्प्ट्स से काफ़ी बेटर प्रूव हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रीट फाइटर 2026 एक एम्बिशियस रीबूट लगती है, जो क्लासिक आर्केड नॉस्टैल्जिया को मॉडर्न ब्लॉकबस्टर ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रही है। अगर डायरेक्शन टाइट रही, वीएफएक्स पॉलिश्ड हुआ और कैरेक्टर्स को प्रॉपर इमोशनल आर्क्स मिले, तो ये फिल्म फ्रैंचाइज के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। फैंस के लिए ये डेफिनेटली एक मस्ट वॉच प्रोजेक्ट हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओरिजिनल गेम्स के साथ बड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या ये मूवी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इम्प्रेस कर पाती है या नहीं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप स्ट्रीट फाइटर 2026 से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और कीप वॉचिंग।